हेलो मेरे दोस्तों, क्या एक डॉलर मिलियनियर बनने का सपना देखना नॉर्मल बात है? ज्यादातर लोग मिलियनियर बनना चाहते हैं और ये उनका एक ड्रीम होता है कि वो अपने बैंक अकाउंट में मिलियंस ऑफ डॉलर्स देखे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कम लोगों का ये ड्रीम अचीव हो पाता है। तो चलिए इस वीडियो से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको भी उन लोगों जैसा बनना है जिन्होंने ऑलरेडी इस ड्रीम को अचीव किया है तो आपको क्या करना होगा। एंड आई कैन प्रॉमिस यू कि आज आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आगे कुछ सीखे उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। अब सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि 1 मिलियन होता कितना है, एंड दैट इज 10 लाख। सो अगर आप एक डॉलर मिलियनियर बनना चाहते हैं तो 10 लाख डॉलर्स मल्टीप्लाइड बाय 82 रुपीस, दैट इज 8 करोड़ 20 लाख रुपीस टुडे इन ईयर 2023। लेकिन आज से 5 साल पहले, दैट इज इन द ईयर 2018 में यह फिगर था 6 करोड़ 40 लाख रुपीस, क्योंकि तब एक डॉलर की वैल्यू थी 64 रुपीस। सो व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स कि अगर आपको आज 2023 में डॉलर मिलियनियर बनना है तो द अमाउंट रिक्वायर्ड इज 8 करोड़ 20 लाख रुपीस। लेकिन आज से 20, 25 या 30 बरस बाद ये अमाउंट सेम नहीं होगा। एंड द सिंपल रीजन इज कि इंडियन रुपी अदर बास्केट ऑफ करेंसीज के अगेंस्ट डेप्रिशिएट होता है। सो पहले तो हमें यह समझना होगा कि आज से 20 बरस, 25 बरस और 30 बरस बाद डॉलर की वैल्यू कितनी हो सकती है। और इसे समझने के लिए हमें पहले तो इंडियन रुपी टू डॉलर की वैल्यू को समझना होगा। 1947 में 1 डॉलर वॉज इक्वल टू 3 रुपीज 30 पैसा। फिर ईयर 2000 में 1 डॉलर वॉज इक्वल टू 43 रुपीज एंड 50 पैसा। एंड टुडे इन ईयर 2023 इट इज ऑलमोस्ट 82 रुपीज, विच मीन्स कि पिछले 76 ईयर्स में यानी 1947 से लेकर 2023 तक डॉलर 4.32% से अप्रिशिएट हुआ है। और यही अगर हम पिछले 23 ईयर्स का कैलकुलेशन करें तो डॉलर अप्रोक्सीमेटली 3% से अप्रिशिएट हुआ है फ्रॉम ईयर 2000 टू 2023। सो अब हमें ये तो पता चल गया कि ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म में इंडियन रुपी 4% से डेप्रिशिएट हो सकता है। एंड नाउ विद दिस अजम्पशन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आज से 20 इयर्स बाद यानी 2043 में, 25 इयर्स बाद यानी 2048 में और 30 इयर्स बाद यानी 2053 में 1 मिलियन डॉलर की वैल्यू कितनी होगी। लेकिन आगे हम इन कैलकुलेशंस को समझे उससे पहले, क्या आपको पता है कि अगर आज किसी की एज 30 इयर्स है और अगर उसके मंथली एक्सपेंसेस 50,000 रुपीज है पर मंथ, तो 7% इन्फ्लेशन के हिसाब से यही मंथली एक्सपेंसेस उसकी एज 60 के होने तक बढ़कर हो चुके होंगे 3,80,000 रुपीज पर मंथ, और उसे अपनी रिटायरमेंट के लिए चाहिए होंगे अप्रोक्सीमेटली 9 करोड़ रुपीज टू सर्वाइव इन्फ्लेशन एडजस्टेड फ्रॉम एज 60 टू 85। और यही नहीं, बाकी बचे गोल्स जैसे घर खरीदना, बच्चों की हायर एजुकेशन, कार खरीदना, वेकेशंस पर जाना, इनके लिए भी पैसे चाहिए होंगे। तो क्या आपके पास आपकी रिटायरमेंट और बाकी गोल्स को अचीव करने का फाइनेंशियल प्लान है? और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। सो अब हमारे अजम्पशन के हिसाब से 20 इयर्स बाद 1 डॉलर विल बी इक्वल टू 179 रुपीज और 1 मिलियन डॉलर्स जो आज 8 करोड़ 20 लाख रुपीस है वो बढ़कर हो चुके होंगे 10 लाख इंटू 179 इक्वल्स 17 करोड़ 96 लाख रुपीस। 25 इयर्स बाद 1 डॉलर विल बी इक्वल टू 218 रुपीस। और अगर आपको डॉलर मिलियनियर कहलाना है तो आपके पास 21 करोड़ 85 लाख रुपीस होने चाहिए तब। एंड 30 इयर्स बाद 1 डॉलर विल बी इक्वल टू 266 रुपीस एंड 1 मिलियन डॉलर विल बी इक्विवेलेंट टू 26 करोड़ 60 लाख रुपीस। सो अगर आपको डॉलर मिलियनियर बनना है तो सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि हमारा टारगेट 8 करोड़ 20 लाख रुपीस नहीं होना चाहिए,
क्योंकि अगर हम इंडियन रुपी में अर्न करते हैं और अगर इंडियन रुपी डेप्रिशिएट होता है तो रुपी का परचेसिंग पावर डॉलर में रिड्यूस हो जाता है। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर हमें लॉन्ग टर्म में डॉलर मिलियनियर बनना है तो हमें अभी से क्या करना होगा। तो हमारा पहला टारगेट है टू अचीव 17 करोड़ 96 लाख रुपीस इन 20 इयर्स, और इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें क्या करना होगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद वन एग्जांपल। अव्यान की एज है 30 इयर्स और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो बाय द एज ऑफ 50 डॉलर मिलियनियर बनना चाहता है। सो इन दिस सिचुएशन 20 इयर्स के लिए अव्यान अच्छे मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट कर सकता है सिंस इट इज अ वेरी लॉन्ग टर्म गोल। और इस 17 करोड़ 96 लाख रुपीस के गोल को अचीव करने के लिए उसे 15% पोस्ट टैक्स रिटर्न एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 74,000 रुपीस इन्वेस्ट करने होंगे हर महीने, और इस इन्वेस्टमेंट को उसे हर बरस 8% से बढ़ाना भी होगा। सो फ्रेंड्स, आई अंडरस्टैंड कि 74,000 रुपीस हर महीने इन्वेस्ट करना इज नॉट इजी, लेकिन अक्सर मैंने लोगों को ना ये कहते हुए सुना है कि मैं तो मिलियनियर बनना चाहता हूं, लेकिन वो ऐसा सिर्फ बोल देते हैं बिना ये समझे कि सही में डॉलर मिलियनियर बनने के लिए उन्हें फ्यूचर में कितना अमाउंट चाहिए होगा और इस अमाउंट को अचीव करने के लिए उन्हें क्या करना होगा। तो चलिए अब समझते हैं 25 इयर्स में 21 करोड़ 86 लाख रुपीस अचीव करने के लिए अव्यान को क्या करना होगा। इन दिस केस उसे 39,000 रुपीस के इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी होगी हर महीने, और इस इन्वेस्टमेंट को उसे 8% से बढ़ाना होगा हर बरस। तो 25 इयर्स बाद उसके पास होंगे 21 करोड़ 86 लाख रुपीस या फिर तब के $1 मिलियन। वेल, अब 20 इयर्स और 25 इयर्स में तब के $1 मिलियन अचीव करना शायद कई सारे लोगों को इम्पॉसिबल लगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज प्रीटी हाई, लेकिन आई एम श्योर कि 30 इयर्स में तब के $1 मिलियन अचीव करना काफी सारे लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है। और ऐसा क्यों कहा मैंने, तो आइए समझते हैं इन कैलकुलेशंस को। लेकिन इन्हें समझे उससे पहले अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। सो नाउ अगर अव्यान को 30 इयर्स में तब का $1 मिलियन यानी कि 26 करोड़ 60 लाख रुपीस अचीव करना है, तो उसे सिर्फ 21,500 रुपीस की SIP करनी होगी और उस SIP को 8% से बढ़ाना होगा हर बरस। तो 15% पोस्ट टैक्स रिटर्न एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसके पास होंगे 26 करोड़ 60 लाख रुपीस। सो लेट्स अज्यूम कि अव्यान की बेटी आज 1 बरस की है, और अगर अव्यान अभी से फाइनेंशियल प्लान को फॉलो करके अपनी बेटी के लिए पैसे इन्वेस्ट करता है, तो अव्यान के बेटी की एज 30 इयर्स के होने पर वो अपनी बेटी को तब के $1 मिलियन गिफ्ट कर पाएगा, या आप कह सकते हैं कि वो अपनी बेटी को फाइनेंशियल फ्रीडम गिफ्ट करेगा। नाउ आई एम श्योर कि इन कैलकुलेशंस को देखने के बाद आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि फ्यूचर मिलियनियर बनने के लिए क्या एक्शन लेना होगा और इसका कैलकुलेशन कैसे करना होगा। लेकिन अक्सर मिलियनियर्स की कुछ क्वालिटीज और हैबिट्स होती है जिन्हें फॉलो करके ही वो मिलियनियर बनते हैं। सो लेट्स डिस्कस फ्यू क्वालिटीज वन बाय वन। नंबर 1, दे हैव फाइनेंशियल प्लान। अगर आप स्मार्ट इंडिविजुअल है तो आपका फाइनेंशियल प्लान होना बहुत ही जरूरी है। फाइनेंशियल प्लान होने से आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि आप वेल्थ कैसे क्रिएट करोगे, वेल्थ कहां स्पेंड करोगे और उस वेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट करोगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना इंटरनेट पर थोड़ा रिसर्च कीजिए उन लोगों के बारे में जो काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं पिछले कई सालों से, और वो अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं। और जैसे कि हमने अभी कैलकुलेशंस को समझा, तो ये कैलकुलेशंस हमारी हेल्प करते हैं हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में। नंबर 2, कैलकुलेटेड रिस्क लेने से घबराइए मत। ज्यादातर लोग जो आज मिलियनियर्स हैं, उन्होंने कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर अपना खुद का बिजनेस शुरू किया था। अब मैं ये नहीं कहता कि एक सैलराइड इंडिविजुअल मिलियनियर नहीं बन सकता, लेकिन एक बिजनेसमैन अपनी इनकम को बढ़ाने पर फोकस करता है, और बिजनेस को शुरू करने से पहले इस बात को समझना जरूरी है कि आपके पास उस बिजनेस का नॉलेज हो और आपको इस बात की क्लैरिटी हो कि बिजनेस ऑपरेट कैसे होगा। नंबर 3, एक्सक्यूजेस मत दीजिए। जो इंसान सच में मिलियनियर बनना चाहता है, वो कभी भी एक्सक्यूजेस को उसके ड्रीम्स के बीच नहीं आने देता। एक समझदार इंसान एक्सक्यूजेस देने की जगह उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है जो एक्सक्यूज का कारण बनते हैं।
समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है और अपनी सिचुएशन को बेटर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो। अपने आप पर और अपने काम पर भरोसा होना जरूरी है। नंबर 4, अपनी इनकम बढ़ाने के साथ इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने पर भी फोकस कीजिए। आपने अपनी इनकम तो बढ़ा दी, लेकिन इनकम बढ़ाने के साथ इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इनकम बढ़ते ही तुरंत लग्जरियस गुड्स पर स्पेंड करना अवॉइड कीजिए। सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके आप इजीली अपने इंक्रीज्ड एनुअल इनकम का 40% तक सेव कर सकते हैं। हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि आपके ड्रीम्स काफी बड़े हैं और इन मटेरियल चीजों पर और लायबिलिटीज पर पैसे स्पेंड करके अपने गोल्स से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जब हम कंटिन्यूसली हमारी इनकम का 40% सेव करते हैं तो हमें हैबिट हो जाती है बचे 60% इनकम पर सरवाइव करने की। नंबर 5, सिर्फ पैसों को इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पैसों को वाइजली इन्वेस्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट करते समय भी कैलकुलेटेड रिस्क लेना इंपॉर्टेंट है और ये समझना जरूरी है कि कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो कर सकते हैं सो दैट ये इन्वेस्ट किए हुए पैसे भी आपके लिए और पैसे अक्यूमुलेट करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं और आपके मिलियनियर बनने के सपने को अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ आई होप कि अगली बार जब आप ये कहो कि मैं मिलियनियर बनना चाहता हूं तो आपको इस बात का अंदाजा हो कि इस डॉलर मिलियनियर बनने के गोल को अचीव कैसे करना है। आज अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ और मुझे मोटिवेट कीजिए और भी ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, तो आपको हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो आप हमें इंस्टाग्राम पर द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको आज कुछ सीखने जरूर मिला होगा।